Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 38, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand and continue the lesson. This is Geordie's Fawn in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर दिस इज जॉर्डिस फॉन को कंटिन्यू करने वाले हैं, बट बिफोर दैट विल डू एन एक्टिविटी. ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. लेट्स सी. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन विलेज और एट आवर होम. जो जंगली जानवर होते हैं वो गांव में रहते हैं या हमारे घर में रहते हैं. इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, क्योंकि वो तो दे लिव इन जंगल. यस. सेकेंड, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू आर अफ्रेड ऑफ. कुछ एनिमल्स के नाम लिखिए जिनसे आप डरते हैं, आपको डर लगता है. किस किस से डर लगता है? भाई मुझे तो लायन से डर लगता है, वुल्फ से भी डर लगता है, और फॉक्स से भी डर लगता है. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, या कई बार बफेलो से भी तो डर लगता है. बफेलो. और जितने आप लिख सकते हैं आप वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, बफेलो भी हो सकता है और काओ भी हो सकती है. कुछ भी, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं. एंड थर्ड क्वेश्चन इज राइट टू क्वालिटीज ऑफ योर फेवरेट एनिमल. आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है उसके बारे में दो क्वालिटीज, अच्छी बातें लिखनी है. जैसे हम लिख सकते हैं डॉग इज माई फेवरेट एनिमल. जैसे मुझे तो डॉग अच्छा लगता है. ठीक है, और उसकी टू क्वालिटीज क्या हैं? जैसे इट इज ऑलवेज faithful and caring to us. वो जो है हमारे प्रति क्या होता है? फेथफुल होता है और केयरिंग होता है ना. तो ये हम लिख सकते हैं, है ना, इजी. नाउ विल मूव ऑन बी पार्ट. बी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको नीचे दिए गए पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. सो लेट्स रीड. We took its mother and it wasn't to blame. हमने उसकी मदर को छीन लिया और ये कोई ब्लेम नहीं था, मतलब, है ना. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस फॉन के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हमने उसकी मदर को तो छीन लिया है, लेकिन ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा कि हम उसे भूखा प्यासा अकेला ही जंगल में छोड़ दें. तो ये कौन कह रहे हैं? पा कह रहे हैं. किससे? जॉर्डी से कह रहे हैं. सन, I can't say no to you. मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता. I never thought I would live to see another day. और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शायद कोई और दिन देख ही नहीं पाता. तो फिर जॉर्डी कहता है Can I write back with Millville and see if I can find it? तो वो अपने पापा से इजाज़त लेता है कि क्या मैं मिलविल के साथ राइट बैक, मतलब घोड़ सवारी करता हुआ जंगल में वापस जाऊं और देखूं कि क्या पता वो मुझे मिल जाए. देन पेनी सेड, उसका पापा कहता है टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. अपनी माँ को बता दो, मैं तो कहता हूँ कि तुम जा सकते हो. ही सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. फिर वो शांत होकर चुपचाप टेबल के किनारे बैठ गया. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन. उसकी मदर जो है वो सभी के लिए कॉफ़ी कपों में डाल रही थी. ही सेड माँ पास एज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फॉन. उसने कहा, किसने? जॉर्डी ने कहा, माँ, पापा ने कहा है कि मैं उस फोन को वापस लेकर आ सकता हूं. शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर. और उसके हाथ में जो कॉफी पॉट था वो बीच हवा में ही रह गया और उसने बोला व्हाट फोन, यानी कौन सा फोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड. यानी फोन वो वाला, वो हिरनी का बच्चा जिसकी माँ को हमने मार दिया था. We use the doe's liver to draw out the poison and save Pa. हमने उस डो यानी जो मादा हिरनी थी उसका लिवर निकाल लिया था और उससे ही पॉइजन बाहर निकाला था और पापा को बचा पाए. She guessed, यानी वो बुदबुदाई. Well, for pity's sake, बेचारी, उसने ऐसे बोला, है ना. Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. पापा ने कहा कि ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा, बहुत ही एक तरह से क्या होगा, मतलबीपन होगा ना, कि भाई अगर हम उसको भूखा वहां छोड़ दें. डॉग विल्सन सेड दैट्स राइट मैम,
ये बिल्कुल सही है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। इस वर्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो फ्री में मिलता हो। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। ये लड़का भी सही है और इसके पापा भी बिल्कुल सही हैं। तो आपने अभी तक की स्टोरी समझी। आप चाहें तो इस वीडियो को वापस से बैक करके इस पूरे स्टैंजा को, इस पैराग्राफ को दोबारा भी सुन सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन पार्ट सी। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी ब्रैकेट में दिए गए हिंट को यूज करते हुए फॉलोइंग सेंटेंस को आपको पूरा करना है। डैश सैड श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लिव इट टू स्टार्व। यानी ये बिल्कुल सही बात है कि अनग्रेटफुल होगा उसको भूखा छोड़ना। सन आई कैंट से नो टू यू। मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। और ये अगर ऐसा नहीं होता तो मैं दूसरा दिन नहीं देख पाता। ये किसने कहा था? जॉडी ने कहा था या पा ने कहा था, यानी पेनी ने कहा था। राइट आंसर इज पा सेड। फिर सेकंड इज डैश गैस्प्ड वेल फॉर पिटी सीक। मदर ने कहा या जॉडी ने कहा? मतलब हमने अभी लास्ट में पढ़ा ना, तो इट किसने कहा? ये मदर ने कहा था, मदर सेड। तो हम लिखेंगे मदर गैस्प, यानी मदर माँ बुदबुदाई थी। फिर डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट फॉन? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? मिलविल और मदर? कौन सा फॉन? ये किसने पूछा था क्वेश्चन, मिलविल ने या मदर ने? तो आप यहां पे लिखेंगे मदर। मदर ने पूछा था ना, आस्क्ड दिस क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ फोर्थ, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता। हुज स्टेटमेंट इज दिस? किसकी स्टेटमेंट थी ये? जल्दी से बताएं, अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा। तो हम लिखेंगे यहां पर डॉक विल्सन। डॉक विल्सन इज द आंसर। ठीक है। फिर फिफ्थ, द डो सेव्ड जॉडीज फादर्स लाइफ। इट इज ट्रू और फॉल्स? उस डो ने, मादा हिरनी ने जॉडी के फादर की लाइफ बचाई थी। ये सही है या गलत? राइट आंसर इज ट्रू, यस। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नहीं होते सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी